ओम शांति। दादी गुलजार प्रति सभी का स्नेह व सम्मान था। दादी गुलजार जी के साथ 29 साल बिताए। दादी जी शांत और एकांत प्रिय आत्मा थी। वह कभी हमें साधारण नहीं लगती थी। हमेशा ऐसे ही लगता था कि बाप दादा उनके तन में विराजमान हैं। हम बहुत बार दादी जी को नज़दीक से देखते थे तो महसूस होता था कि दादी खुद अपना पुरुषार्थ करती थी। ऐसा नहीं कि बाबा का रथ है तो बाबा स्वर्ग की बादशाही दे देंगे। दादी जी ज्ञान योग धारा सेवा सभी में नंबर 1 थी। जैसे बाप दादा जब पार्टियों से मिलते थे तो अलग अलग वरदान देते थे, उसी प्रकार दादी जी भी आने वाली हर पार्टी को अलग अलग क्लास कराती थी। कोई भी क्लास एक जैसी नहीं होती थी। क्लास कराने के बाद जब दादी जी टोली और दृष्टि देती तो उन्हें अपने सवालों के जवाब मिल जाते थे। हर एक संतुष्ट होकर जाता था। छोटों को प्यार और बड़ों को रिगार्ड देती थी। दादी जी में मैंने मालिक और बालकपन का बैलेंस देखा। दादी जी बहुत महान थी क्योंकि वह बाप दादा का रथ थी। यज्ञ की सभी बड़ी दादियाँ दादी जी से राय लेती रहती थी। उन्हें सब रिगार्ड देते थे। उनसे सबका प्यार भी था। दादी जी मालिक बनकर राय देती थी। राय बिल्कुल एक्यूरेट देती थी। बालक बनकर सदा हाँ जी करती थी। आज्ञाकारी रहीं। सभी की बात सुनती थी। सभी की बात को सुनती थी, चाहे कोई छोटा हो व बड़ा। बड़ी दादी जी बाबा से बिना पूछे कुछ काम नहीं करती थी। यज्ञ कारोबार के निमित्त दादी जी को मैसेज लाने के लिए कहते तो दादी तुरंत बाबा के पास जाकर मैसेज ले आती थी। दादी जी सदा छोटों को प्यार और बड़ों को रिगार्ड देती थी। कई बार दादी जानकी जी शाम के समय योग व क्लास करने के लिए करने के बाद आती थी। दादी जी के पास तब गुलजार दादी जी यदि बैठी होती तो उठकर खड़ी हो जाती और बोलती थी कि दादी आई हैं। फिर मिलने के बाद उन्हें दरवाजे तक छोड़ने भी जाती थी। एक बार बगीचे में छोटे बच्चे खेल रहे थे। दादी ने उन्हें बुलाकर टोली खिलाई और बड़े प्यार से पूछा, शिव बाबा याद है? बच्चे खुश होकर गए। जाकर अपनी मम्मी पापा को बताया तो शाम को वे भी मिलने आ गए।
इस तरह दादी बड़े प्यार से बच्चों से मिलती और ज्ञान योग की बातें भी उनसे करती थी। बड़ी दादी और दादी गुलजार का एक दूसरे के प्रति सम्मान। दादी प्रकाशमणि जी का अनेक बार दिल्ली आना होता था। कभी किसी प्रोग्राम के निमित्त या कभी कहीं जा रहे होते तो दादी दिल्ली पांडव भवन में ही रुकते। एक बार दादी प्रकाशमणि दिल्ली पांडव भवन में आई थी। उनके साथ ईशु दादी, मोहिनी बहन, मुन्नी बहन सब आए थे। उस समय मैं नई नई आई थी और मेरी सभी को भोजन परोसने की सेवा थी। साथ में दूसरी बहनें भी थी। उस सेवा पर उस समय जब भी दादी गुलजार जी को कुछ परोसने की कोशिश करती तो दादी बड़ी दादी की तरफ इशारा करती कि पहले बड़ी दादी को दो। मुझे संकल्प आता कि दादी के तन में बाबा आता है तो दादी बड़ी हुई। प्रभु का प्यार वही बन पाता है जो कमल पुष्प समान न्यारा बनता है। फिर बड़ी दादी की थाली में भोजन परोसने जाती तो बड़ी दादी कहती कि पहले गुलजार दादी को दो। दोनों का एक दूसरे के प्रति बहुत सम्मान था। दादी प्रकाशमणि जी के जाने के बाद मैंने दादी से पूछा तो उन्होंने समझाया कि दादी बड़ी हैं, मुख्य हैं, वह हमारे पास आए हैं। पहले दादी पीछे हम। जैसे घर का मुखिया बड़ा होता है तो दादी बड़ी हैं। प्राइवेट मिलन में भी विश्व सेवा की बातें। एक बार दादी जानकी जी दादी गुलजार से मिलने आए थे। उनके साथ और भी भाई बहनें थे। दोनों दादियाँ आपस में मिल रहे थे तो हम सभी से कहा कि आप सभी बाहर जाओ, हमें दादी जी से प्राइवेट बात करनी है। दादी जानकी को कम सुनाई देता था। तो वे मशीन के द्वारा सुनते थे। दोनों दादी आपस में बातें कर रही थीं तो उनकी आवाज़ बाहर आ रही थी। दादी जानकी दादी गुलजार से पूछ रही थी, दादी जानकी दादी गुलजार से पूछ रही थी, दादी जी हमें सेवा पर जाना है। अभी बहुत सारे देश रह गए हैं जहाँ बाबा का मैसेज नहीं पहुँचा है। उन आत्माओं को संदेश देना है। उस समय दादी जानकी जी की तबीयत ठीक नहीं थी। दादी गुलजार ने कहा, दादी अभी आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है,
तो आप यहीं मधुबन से ही विश्व की आत्माओं को सकाश दो, यहाँ से ही सेवा करो। हम सभी कमरे के बाहर खड़े होकर सुन रहे थे कि देखो, दादी जी प्राइवेट मिलन में भी विश्व सेवा की बातें करते हैं। कई बार दोनों आपस में कभी स्वयं उन्नति की तो कभी अपने पुरुषार्थ की बातें करती थी। एक गुण भी धारण करेंगे तो सारे गुण हम में स्वतः आ जाएंगे। एक बार रविवार का दिन था। कई बूढ़ी भोली माताएं मुरली सुनकर आ रही थी। मैंने कहा कि अव्यक्तवाणी 3-4 बार पढ़ते हैं, तब जाकर हमें कुछ समझ में आता है। इन भोली माताओं को क्या समझ में आता होगा, परंतु नियम में पक्की हैं। दादी ने कहा, नहीं, ये सुबह से उठती हैं, तैयार होती हैं, यही धुन रहती है कि बाबा की मुरली सुनने जाना है या योग में जाना है, तो उसके भी नंबर जमा होते हैं। इसलिए कभी दिल शिकस्त नहीं होना चाहिए कि मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता या मैं क्लास में जा नहीं सकती। सदा मन में रहे, कुछ भी हो, मुझे मुरली सुनने जाना है और योग भी करना है, सब समय पर करना है, उसके भी नंबर मिलते हैं। दुनिया में स्कूल में छात्र लेट गए तो क्या होता है, पनिशमेंट मिलती है। और यहाँ तो हमारे बाप का घर है, जब मर्जी जाओ, जब मर्जी जाओ, जब मर्जी आओ। लेकिन नहीं, बाबा ने टाइम रखा है तो ज़रूर समय पर पहुंचना है। अभी भी ऑनलाइन वीडियो चला देते हैं तो चलते फिरते घर के काम काज करते मुरली सुनते हैं। कोई तो बिना स्नान किए भी बैठ जाते हैं। ऐसे मुरली नहीं सुनी जाती, आधी सुनी आधी नहीं, कुछ समझा कुछ नहीं समझा। कायदे प्रमाण अपने यूनिफॉर्म में तैयार होकर मुरली सुननी चाहिए। जैसे सेंटर या मधुबन में सुनते हैं, घर में बैठे भी पुरुषार्थ करो। बाबा ने जो कहा वह हमें सुनकर अपने जीवन में कोई भी कार्य बीच में ना छोड़े, चाहे आसान हो या मुश्किल। अपने जीवन में धारण करते चलना है। एक गुण भी धारण करेंगे तो सारे गुण हमें स्वतः आ जाएंगे। औरों को नहीं देखना है कि वह तो नहीं कर रहा, यह तो नहीं कर रहा है। यदि हमें आगे जाना है तो हमें धारणा करनी है। दुनिया में भी सर्व प्राप्ति संपन्न व्यक्ति के बोल चाल चलन में वह नशा दिखाई देता है। हम तो भगवान के बच्चे हैं। हमारे चेहरे की चमक ऐसी हो जैसे दीदी दादियों के चेहरे पर
विश्व महाराज की चमक है। इसके लिए बाबा कहते, बीच बीच में अपने संकल्पों को एकाग्र करने का अभ्यास करो। दादी कहती थी कि यदि आपको दिन में समय नहीं मिलता तो भी जब आप पानी पीते हैं तो बाबा की याद में रहो। ऐसे हर घंटे में बीच बीच में याद का समय निकालो, जिससे लिंक जुटी रहेगी। फिर योग लगाने में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अपनी कमी कमजोरियां बाबा को दे दो। दादी कहती थी, भट्ठी माना परिवर्तन। एक लकड़ी से उतनी आग नहीं जलती है, परंतु जहाँ ज़्यादा लकड़ियाँ जलती हैं तो बड़ी से बड़ी चीज़ को भी भस्म कर देती है। जैसे कच्ची ईंट भट्ठी में पक कर निकलती है, ऐसे मजबूत बनने के लिए भट्ठी रखी जाती है कि संगठन में सबको एक दो का सहयोग मिल सके। दादी कहती थी, हर एक को अपनी कमी कमजोरियों का पता होता है कि मुझ में क्रोध ज़्यादा है या कुछ और, तो वह सब कुछ बाबा को दे दो। जब क्रोध आएगा तो आपको याद आएगा कि यह बात तो मैंने बाबा को दे दी। इससे परिवर्तन में मदद मिलेगी। हर काम में अनुशासन। एक बार दादी से किसी ने पूछा कि मम्मा ने ऐसा क्या पुरुषार्थ किया जो इतने कम समय में संपूर्ण बन गई। दादी ने कहा, जो बाबा ने कहा मम्मा ने किया। मम्मा बाबा को फॉलो करना है और कुछ नहीं। बस दुनिया में तो वो लोग कितनी कठोर तपस्या करते हैं, पानी में, जंगलों में एक टांग पर खड़े होकर। हमारा तो सहज योग है। ऐसा कह के हम अलबेले हो जाते हैं। दादी हर काम बहुत अनुशासन से करती थी। एक बार अव्यक्तवाणी लेने मैं डिपार्टमेंट में गई। वहाँ ताला लगा था। मैंने कहा, इंचार्ज नहीं है, मैं अभी अव्यक्तवाणी ले आती हूँ। बाद में उन्हें बता देंगे कि आपके लिए लेकर गए हैं। दादी ने कहा, नहीं, जब इंचार्ज आएंगे तो उन्हीं से लेकर आना। दादी को सदा रहता था कि जैसे कर्म मैं करूँगी, मुझे देख और करेंगे। आज मैं दादी के लिए बिना पूछे किताब ले आती तो हो सकता है कल किसी और के लिए भी ले आऊं। ऐसे दादी छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखती थी। दादी छोटों से कहती कि यदि आपको कुछ चाहिए तो मुझे बताना, और बड़ों से कहती, आप छोटों का भी ध्यान रखना। बाबा भी दादी का बहुत रिगार्ड रखते थे। दादी बहुत न्यारी प्यारी रहती थी।
दादी से सभी का बहुत प्यार था। मीटिंग में भी सभी दादी का इंतज़ार करते थे। दादी कमल मणि रुक्मिणी दादी जब दादी आते तो खड़े हो जाते थे। दादी मना करती, अपनी पसंद का काम चुनिए या हर काम को मनपसंद बनाइए। भोजन करते भी इंतज़ार करते थे। दादी निरहंकारी, निर्माण, निसंकल्प और बिल्कुल बाप समान थे। एक बार बाहर के बच्चों के प्रोग्राम में दादी आई थी। सभी बच्चे एक लाइन में खड़े होकर दादी से दृष्टि ले रहे थे। वे दृष्टि को इतना जानते नहीं थे, फिर भी उन्हें दादी की बहुत कशिश हो रही थी। बाबा भी दादी का बहुत रिगार्ड रखते थे। कई संदेशों में हम सुनते हैं कि बाबा भी वतन में दादी का इंतज़ार करते हुए कहते कि आओ बाप की दिल तख्त नशीन बच्ची आओ, बाहें पसारे कभी कुछ टाइटल से दादी का स्वागत करते थे। दादी भी बाबा मिलन के दिन के लिए बहुत तैयारियां करती थी। उन दिनों बहुत ठंडी चीज़ें नहीं खाती थी। साइलेंस में बहुत रहती थी, जैसे वतन में ही हो, क्योंकि बाबा आने वाला है। उस दिन कॉटेज में भी सन्नाटा छा जाता, जैसे बाबा आया हुआ हो। दादी इशारों से बातें करती थी। जैसे ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के दिन बाबा ने रात में मुरली चलाई और कहा, अच्छा बच्चों से विदाई। ऐसे ही 2017 में अव्यक्त बाप दादा के आखिरी मिलन में बाबा से पूछा गया, अगले वर्ष क्या? तो बाबा ने कहा, समाप्ति वर्ष। उसके बाद से जैसे वह पाठ समाप्त हो गया और दादी मुंबई चली गई। दादी इशारों से बातें करती थी, एकदम साइलेंस में रहती थी, जैसे बाबा के नयनों से हम समझ जाते हैं। ना वैसे ही दादी ने नैनों से ही भी हम समझ जाते थे। कभी कुछ दादी को दिखाते तो हमें खुश करने के लिए देखती थी, मुस्कुराती थी। दादी से मिलने वालों के संकल्प पूरे हो जाते थे। एक बार किसी ने दादी से मिलने के बाद संकल्प किया कि ये बीके लोग क्लास कराते हैं, मिलते हैं तो ओम शांति कहते हैं, परंतु इनका बाबा ओम शांति क्यों नहीं कहता। उस मिलन में बाबा आए तो बाबा ने कहा, ओम शांति। कर्म परछाई की तरह मनुष्य के साथ रहते हैं।
बाबा का वरदान है, मुझे दर्द का अनुभव नहीं होता है। एक बार एक माता पीछे कोने में बैठी रो रही थी कि मुझे आगे नहीं बैठने दिया गया, और उस मुरली में बाबा ने कहा कि बाबा आगे वालों को नहीं, पीछे कोने में बैठने वालों को देख रहा है। दादी के लिए डॉक्टर को कॉल करते थे तो चाहे 2 बज रहे हों, 4 बज रहे हों, चाहे का लॉकडाउन हो, चाहे डॉक्टर बहुत बिजी हो, तो भी दादी को देखने के लिए आ जाते थे। दादी उनसे पूछती थी, आप कैसे हो? वे पूछते, दादी आपको कहाँ दर्द है? तो दादी कहती, बाबा का वरदान है, मुझे दर्द का अनुभव नहीं होता है। वे लोग भी समझते कि मंदिर में आए हैं, वो भी कुछ संकल्प लेके आते थे कि यह ब्रह्मा कुमारी संस्था की चीफ हैं। हम ऐसा संकल्प करेंगे तो हमें यह फायदा हो जाएगा। कई नर्स बहनों ने भी अनुभव सुनाए कि हमारा तबादला हो गया, हमारी पद उन्नति हो गई, किसी डॉक्टर का कोई काम नहीं हो रहा था तो उसका रुका हुआ काम भी हो गया। दादी दृष्टि देकर शक्ति भर कर चली गई। दादी आखिरी 3 साल मुंबई में रही, परंतु आखिरी 1 माह ही अस्पताल में थी। बाकी समय सेंटर पर ही रही। आखिरी दिन कोरोना के होते भी अस्पताल वालों ने सारे बंधन हटा दिए, सभी को आने दिया। सभी वरिष्ठ भाई बहनें आए, दादी से मिले, दृष्टि ली। उस समय 3:30 बजे का रिकॉर्ड बज रहा था, और जैसे बाबा जाता है वैसे ही दादी ने आंखें बंद की, जैसे कि बाबा आया और दादी को ले गया। फिर कमरे में एकदम साइलेंस हो गई, खुद दुख वाली साइलेंस नहीं, सभी वहीं के वहीं खड़े रहे। ऐसे दादी सबको दृष्टि देकर शक्ति भर कर चली गई। दादी ने कहा था, आपको अभी साइलेंस में रहना है, बाबा को याद करना है। हमें रोज़ दादी याद आती हैं, क्योंकि अव्यक्त बाबा को देखते हैं तो लगता है जैसे दादी ही हैं। ओम शांति।